सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। बेटा ये पाठ 2 धनुष भंग है, इसको तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, इसमें हम आपको 3 दोहे और 3 चौपाई पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये चौथा दोहा है। दोहा चौपाई दोनों आज पढ़ाएंगे। ठीक है, बीच बीच में कुछ समस्याएं के कारण जो है क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको माध्यमिक शिक्षा पैसा से 30% जो है कोर्स लो भी हो गया है। ठीक है, 30% कोर्स आपको नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर के बाद आपको लगभग 6 चैप्टर और बचेंगे। और गद्य में आपका 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, 2 चैप्टर का नोट्स भी दे चुके हैं। केवल 2 चैप्टर और पढ़ाना है गद्य में। ठीक है, बाकी जो आपको पढ़ाना है केवल काव्य ही पढ़ाना है हमको। ठीक है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आपको पढ़ा देंगे सब। तो ये देखिएगा कि चौथा दोहा है, इसमें जो है तुलसीदास जी क्या कहते हैं सीता जी के बारे में। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो उस समय का वर्णन है कि तुलसीदास कहते हैं कि जब जो है सीता माता रघुवीर तन रामचंद्र के शरीर को देखती हैं, रामचंद्र को देखती हैं, तो सुर मनाओ धैर्य धीर, धीर मन धैर्य धारण करते हुए देवताओं को मनाने लगती हैं। ठीक है, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए देवताओं को मनाने लगती हैं। कब? जब रामचंद्र के शरीर की ओर देखती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल। ठीक है, बिलोचन मन नेत्रों में, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। पुलकावली शरीर, और पूरा शरीर जो है उनका प्रफुल्लित हो उठता है, अर्थात उनके रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इस चौपाई में तुलसीदास, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु शोभा। ठीक है, नीके माने अच्छे तरह से, निरख माने देखती है, नयन माने नेत्रों से भर करके, शोभा में सुंदरता को। तो सीता जी भगवान राम की सुंदरता को, उनके पूरे शरीर की सुंदरता को आंख भर के अच्छी तरीके से देखती हैं, और देखने के बाद क्या याद करती हैं? पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु शोभा। पिताजी के पनु माने वचन, प्रण, पिताजी के प्रण को याद करते हुए उनके मन में शोभा माने बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है। ठीक है, फिर कहती हैं सीता जी, आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ठीक है, आह माने अरे, तात माने पिताजी, दारुण माने ठीक है कष्ट। अरे पिताजी ने जो हठ ठाना है, निर्दयता पूर्वक जो हठ ठान लिया है, ये अच्छा नहीं है। हमारे पिता ने जो हठ किया है ये अच्छा नहीं है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, ये समझ नहीं रहे हैं कि इससे कुछ लाभ हानि होने वाला नहीं है। हमारे पिता को अपने हठ को त्याग देना चाहिए। फिर कहते हैं, सचिव समय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। सीता जी फिर कहती हैं, सचिव माने मंत्री, समय सिख दे न कोई, मंत्री लोग भी इन्हें शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पिताजी को इनके मंत्री लोग भी समझा नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं। ये तो बुद्धिमानों के समाज में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। ये बताओ, एक कोमल राजकुमारों के द्वारा जो है इतना बड़ा धनुष उठवाया जा रहा है, हाँ, ये बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। हमारे पिताजी को उनके मंत्री लोग भी नहीं समझा पा रहे हैं डर के कारण। फिर कहती है सीता जी, कह धनु कौली सही चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहा यह कुलसे में बज के जैसे कठोर धनुष, और कहा ये श्यामल कोमल सुंदर किशोर। ठीक है, ये धनुष कैसे उठा सकते हैं? फिर कहते हैं, विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधे हीरा। कहते हैं, ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, मैं किस प्रकार, भांति मन तरह, किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? आप ही बताइए, क्या कभी शिरस सुमन, शीर्ष के फूल से हीरा को बेधा जा सकता है? शीर्ष का फूल होता है जो बहुत ही मुलायम कोमल होता है, क्या उस फूल से कभी हीरा को काटा जा सकता है, भेटा जा सकता है? ठीक है, जिस प्रकार कोमल राजकुमार से धनुष उठाया जा रहा है। ठीक है, सकल सभा कै मति भय भोरी,
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। संपूर्ण सभाओं के बुद्धि मर गई है। जितने सभा के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इनकी बुद्धि मारी गई है। हाँ, अब तो मैं केवल शंभु चाप भगवान शिव से ही कहूंगी कि अपने घर उसके जो है गति को थोड़ा सा कम कर ले, हल्का कर ले। हाँ, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहूं रघुपति निहारी। ठीक है, बार बार जो है सीता कहती हैं कि पिताजी ने जो अपना जड़ता, ठीक है, अपना जिद्दता मूर्खतापन लोगों पे डाल दिया है जबरदस्ती करके, नहीं धनुष जो उठाएगा उसी से मेरा विवाह होगा। ठीक है, ऐसा कहते हुए, ठीक है, हरा हूँ रघुपति निहारी, और रघुपति भगवान के रामचंद्र की ओर देखती हैं। ठीक है, और कहती हैं, विचार करती हैं कि अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेष जुग शय समझाही। परिताप मने संताप या कष्ट, सी मने सीता जी के, माही मने अंदर। सीता जी के मन में इतना अंदर कष्ट होता है। इस बातों को विचार करते हुए, याद करते हुए, लव निमेष, निमेष में पलक झपकने में लगा हुआ क्षण, पलक झपकने में लगे हुए क्षण का एक भाग जो है सय माने सैकड़ों युगों के समान उन्हें प्रतीत हो रहा है। जैसे एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना जो है समय उन्हें सैकड़ों युगों के समान लग रहा है। ठीक है, जब तक राम सही सलामत, ठीक है, धनुष नहीं तोड़ लेते तब तक सीता के मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये दोहा था, ये चौपाई था, अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में फिर हम एक एक दोहा करके पढ़ाएंगे। बहुत रुचिदायक पाठ है, इसमें हमको जल्दीबाजी नहीं करना है, समझना है आराम से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।